हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना डिफरेंशिएशन, जो कंप्लीट हम लोग रिवीजन देख रहे थे, ठीक है ना। तो अब उसी में हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। थोड़ा सा ये परेशान करने वाला टॉपिक है, उसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक फार्मूला उन्हीं के हेल्प से हम लोग काम करते हैं। जैसे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा ये है इसमें कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू इक्वल टू एक्स होगी। कंडीशन क्या है? माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। दिस इज द प्रिंसिपल रीजन। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल रीजन ये एक्स है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको क्या लिखेंगे? एक्स लिखते हैं। अगर प्रिंसिपल रीजन में नहीं है तो उससे एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक, उसी तरह कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स होती है। कंडीशन क्या है? जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। तो ये हमारा कॉस का प्रिंसिपल रीजन हो गया। ठीक है, इसी तरह टैन में देखते हैं हम लोग। टैन इनवर्स टैन एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स। कंडीशन है माइनस पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई टू। ये हमारे जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक जो तीन फंक्शन होते हैं उन्हीं के ये प्रिंसिपल रीजन। ऐसे ही हम बाकी के भी लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिवर्स होता है। मतलब अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी रीजन में 1/1 या बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उस केस में अपना इनवर्स हमको एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब हम उसको उतना डिटेल नहीं जाएंगे, हम लोग मेन देखते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, हम लोग मेन फोकस करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, किस तरीके से करना है। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन याद रखना है हमें कि अगर कहीं सब्स्टिट्यूशन में अगर कहीं जरूरत है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, तो एक्स का सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं? ए साइन थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर कहीं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। अगर कहीं हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं? ए सेक थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। इन तीन तरह के हम लोग और भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग तीन तरह का सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक, और एक आध सब्स्टिट्यूशन भी है वो भी देखिए ले। जैसे a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है या a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं x बराबर a cos थीटा या x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को हम लोग ट्राई कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसे अगर मान लो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं दिखता है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग सेम इसी लॉजिक से करेंगे, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखो सबसे पहला डिफरेंशिएशन हमको कह रहा है, सपोज हम एग्जांपल से स्टार्टिंग करते हैं इसको। ठीक है, इसमें कुछ विशेष करना नहीं है, तो हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है हमें कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, कॉस इनवर्स cos x is equal to cos x if x belongs to 0 to 2 pi। फिर tan inverse tan x if x belongs to 0 से 2 pi। तो सबसे पहले हमको इसके रेंज को देखना होगा कि आखिर देता कितना है। अब जैसे हमने यहाँ देखा कि साइन इनवर्स tan x वैल्यू x होती है वो प्रिंसिपल रीजन में हो, लेकिन यहाँ तो प्रिंसिपल रीजन है नहीं, यहाँ 0 से 2 पाई का रीजन है। इस चीज को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमें देगा कितना। ठीक है ना, इस चीज को पहले हम लोग समझे तभी जाकर हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आखिर इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा क्या, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा परेशान करने वाली टॉपिक है। तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स को देखते हैं, तो साइन इनवर्स साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब जरा देखा जाए। ठीक है, तो एक्स लिख सकते हैं कब? जब 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, यानी x की वैल्यू अगर 0 और पाई बाई 2 के बीच में, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 प्रिंसिपल रीजन हमारा होता है, लेकिन हमें यहाँ दिया है 0 से 2 पाई,
तो हम केवल 0 से π/2 लेके चलते हैं, ठीक है। तो 0 के पीछे भी तो वही नेचर हमें मिलेगा, 0 के बैक में मैंने लेफ्ट साइड में भी हमें वही नेचर मिलता है, तो कोई मतलब नहीं है। हम 0 से 2π है तो 0 से π/2 लेके चल रहे हैं, प्रिंसिपल रीजन है तो वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। अब अगर यही पे हम π/2 लेस देन x लेस देन, मान लो अब यहाँ पर जो अगला इंटरवल हमारा ब्रेक होगा वह 3π/2 तक का आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन का जो नेचर होता है हर पाई के इंटरवल पर चेंज होता है, ठीक ना। तो पहला जो नेचर हमें 0 से π/2 मिलेगा, अब उससे एकदम अलग डिफरेंट सेम टाइप के नेचर हमें π/2 से 3π/2 में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, जरा ये समझो मेरी बात को, ठीक है, जरा समझना मेरी बात को। x कहाँ है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3π/2। अब इसमें हम निगेटिव कर देते हैं, ठीक है, तो निगेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हमने -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3π/2। अब इसमें पाई ऐड कर देते हैं, तो पाई -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू पाई -x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई -3π/2। तो हमें कितना मिला, जरा देखो ध्यान से, पाई में से 3π/2 घटेगा तो -π/2 लेस देन इक्वल टू पाई -x लेस देन इक्वल टू, अब ये आएगा कितना, π/2। तो जरा ध्यान देना, ये जो वैल्यू है प्रिंसिपल रीजन में कन्वर्ट हो गई, ध्यान से देखो, पाई -x कहाँ कन्वर्ट हो गया, प्रिंसिपल रीजन में। कहाँ कन्वर्ट हुआ, प्रिंसिपल रीजन में, ठीक। दूसरी बात समझने वाली चीज क्या है कि अगर हम साइन इनवर्स साइन x लिखें तो ये बराबर होगा किसके, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई -x के, क्योंकि साइन पाई -x की वैल्यू साइन x होती है, साइन पाई -x की वैल्यू साइन x होती है। लेकिन जब साइन x लिखेंगे तो x कहाँ रहेगा, π/2 से 3π/2, लेकिन वही x की जगह हम पाई -x लिख दो तो पाई -x कहाँ चला जाएगा, -π/2 से π/2, मतलब प्रिंसिपल रीजन में। तो यही हम कहते हैं कि जब x की वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में होगी तो यहाँ में वैल्यू क्या मिलेगी, पाई -x। यानी देखो साइन इनवर्स साइन x, तो x हम लोग तभी लिखते हैं जब वह x प्रिंसिपल रीजन में होता है, ध्यान से सुनना। तो प्रिंसिपल रीजन में कोई भी अगर एंगल है, प्रिंसिपल रीजन, ध्यान से सुनो, -π/2 से π/2, अगर प्रिंसिपल रीजन में कोई भी एंगल है तो हम लोग डायरेक्ट x लिखते हैं। लेकिन अब दूसरा जो केस हमारा यहाँ कहता है x की नहीं, ये x हमारा क्या है, π/2 से 3π/2 में, तो यहाँ कितना आएगा हमें, तो ये एडजस्टमेंट करके हमें देखना पड़ेगा। यहाँ साइन पाई -x अगर करोगे तो वैल्यू कितनी आती है, साइन x आती है, ध्यान से सुनना, साइन पाई -x की वैल्यू साइन x आती है। दूसरी बात, पाई -x कहाँ जा रहा है, प्रिंसिपल रीजन में जा रहा है, पाई -x प्रिंसिपल रीजन में जा रहा है ना, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमें पाई -x मिल जाएगा। नेक्स्ट रीजन हमारा क्या है, समझना ध्यान से, 3π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2π। अब जरा हम लोग देखते हैं, अब जब हम 2π में जाएंगे तब क्या लिखेंगे, ठीक ना। अब यही हम लोग 2π में जाएंगे तो क्या मिलेगा, अब जरा फिर से देखो, 3π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2π, ठीक। अब इसमें आखिर ऐसा क्या करें कि ये हमें चला जाए प्रिंसिपल रीजन, मतलब इस इंटरवल को हमको बदलना है -π/2 से π/2, याद रखना -π/2 से π/2, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि साइन का नेचर भी ना चेंज हो। तो पहले बात समझो, यहाँ साइन पाई -x क्या देता है, साइन x देता है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं, इजिली हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। दूसरा रीजन देखो, साइन 2π + x की वैल्यू क्या होती है, साइन x होती है, इसे भी हम चाहे तो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 2π जोड़ोगे तो इंटरवल और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। एक और लॉजिक है, देखो यहाँ पे 2π - x अगर हम करते हैं तो साइन 2π - x की वैल्यू 2π - x कितना देगा हमें, ध्यान से देखना, 2π - x ये हमें देगा -sin x, तो ये हमारे काम का है नहीं, देख रहे हो ना, क्योंकि -x करो तो -sin x आएगा, तो ये हमारे काम का नहीं, हमको sin x मिलना चाहिए। तो जरा हम इसको देखें अप्लाई करके, x - 2π, अब जरा इसको देखो कितना आता है, तो देखो यहाँ पे x - 2π है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन -1 2π - x, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये कितना हो गया, -sin 2π - x। अब साइन 2π - x कितना होता है, -sin x होता है, तो -sin x, तो कितना मिला हमें वापस, sin x मिला, देख रहे हो ना। तो यही 2-3 स्टेप है जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि साइन इनको साइन में ही मिलना चाहिए। इसलिए हमेशा हमारा प्रेफरेंस ये रहेगा कि हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करें, वर्टिकल लाइन का यूज यहाँ नहीं किया जाता है। रीजन,
वर्टिकल लाइन यूज करने से रेशियो जो होता है वो चेंज हो जाता है हमारा, ठीक। तो रेशियो चेंज होने के चलते कभी भी इस एडजस्टमेंट को करने के लिए, मतलब ये जो एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं कि प्रिंसिपल रीजन में एंगल चला जाए, वहां कभी भी लोग वर्टिकल लाइन का यूज नहीं करते, मतलब π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस से बचना होता है, ठीक है ना। नहीं बचोगे तो दिक्कत क्या होगी, रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा। तो अगर बाहर साइन है तो अंदर हमें साइन चाहिए, तभी नहीं दोनों कैंसिल होकर हमें एक्स या जो भी एंगल आएगा वो मिलेगा। इस चीज को ध्यान देना। तब हम यहाँ क्या करेंगे, 2π माइनस कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, 2π माइनस कर दिए, x माइनस 2π लेस देन इक्वल टू 2π माइनस 2π, तो वैल्यू कितनी आ गई, -π/2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 2π लेस देन इक्वल टू 0। आ गया ना प्रिंसिपल रीजन, यही ना प्रिंसिपल रीजन हमारा है, -π/2 से π/2, उसमें बीच का पोर्शन ले लिया -π/2 से 0, मतलब आ गया प्रिंसिपल रीजन, ठीक। क्योंकि आधा ही हम लोग लिए, तो ये हमें कितना मिला, तो यहाँ आ गया x माइनस 2π। यही छोटी छोटी चीजें जो हमें बताता है कि इनवर्स का डिफरेंशियल हम लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखें हम लोग, इस चीज को ध्यान से समझना है, इनवर्स खास करके, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स थोड़ा सा परेशान करने वाला टॉपिक होता है, इतना सीधा नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू तो हमें पता हो गई, तो अब हम लिखेंगे डी ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अब देखिए कितना देगा हमें, तो चलो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा माइनस, सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया अब हमारा, ठीक ना। इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2, इफ π/2 less than equal to x less than equal to 3π/2, and if 3π/2 less than equal to x less than equal to 2π। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली चीज है, जरा ध्यान देना, ठीक है ना। π/2 पे ध्यान से सुनो, π/2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें मिल रहा है +1, π/2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव मिल रहा है -1, मतलब π/2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, याद रखना इस बात को। π/2 पे फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, we see that left hand derivative f dash π/2 minus 0 की वैल्यू आ रही है 1, and f dash π/2 plus 0 की वैल्यू आ रही है -1। देख लो ध्यान से, π/2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू जब π/2 से कम है तो डेरिवेटिव 1, x वैल्यू π/2 से ज्यादा है तो डेरिवेटिव -1, मतलब f dash π/2 does not exist, मतलब ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, π/2 पे डेरिवेटिव हमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात उसी तरह देखो, 3π/2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव +1, देख लो ना। तो f डैश 3π/2 -0 की वैल्यू -1, एंड f डैश 3π/2 +0 की वैल्यू आ रही है +1। तो इसका मतलब f डैश 3π/2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी हमें एग्जिस्ट नहीं किया। इसका मतलब डेरिवेटिव हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो डेरिवेटिव हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ध्यान से देखना, डी ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जरा देखो यहाँ पे 1 -1 1, इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2, π/2 पे क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। दूसरा केस देखो, x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2, दोनों तरफ ओपन इंटरवल। और तीसरा x बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्लोज टू पाई के। तो ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। इस चीज को ध्यान से समझना, इतना आसान नहीं होता है डेरिवेटिव इसका। केस अगर बदल दे, कंडीशन बदल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी डेरिवेटिव निकालने में हम लोग को, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब जरा हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, जो कॉस का था। कॉस को भी हम लोग उसी तरह डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। बस ध्यान देना, कॉस का प्रिंसिपल रीजन क्या होता है, 0 से 2π, सॉरी 0 से पाई, ठीक ना। तो ये हमारा इसका प्रिंसिपल रीजन होता है। तो सिमिलरली अब हम देखते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू। अब जरा यहां देखो, अब यहां पे क्या है कि 0 अगर x लेस देन इक्वल टू पाई लेते हैं, तो बताओ 0 के लेफ्ट में तो फंक्शन प्रिंसिपल नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे 0 के लेफ्ट में भी डिफाइन करना होगा। तो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, फिर कंडीशन आया पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2π, और 2π के राइट में भी हम लोग डिफरेंशिएट डिफाइन करेंगे x लेस देन इक्वल टू 3π। अब ये प्रिंसिपल रीजन है तो चलो x देगा, ये तो फिक्स है कि प्रिंसिपल रीजन है तो हमें x मिलेगा।
लेकिन जो प्रिंसिपल रीजन नहीं है वहां क्या मिलेगा, अब जरा ये बात समझो। ठीक, तो जैसे हमारा इंटरवल क्या है, -π लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो जरा इस पे देखें यहाँ क्या मिलेगा। तब इसमें कुछ नहीं करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पाई ग्रेटर देन इक्वल टू -x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया ना 0 से पाई में, और cos -x की वैल्यू cos x होती है, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें -x। ठीक है, अब देखें अगर x की वैल्यू पाई से 2π के बीच में है तो क्या होगा, पाई से 2π के बीच में है तो क्या होगा, जरा देखा जाए। तो अब देखो cos 2π प्लस x देता है हमें कितना, cos x। 2π जोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं, और cos 2π माइनस x कितना देगा, अब जरा इसको भी देख लिया जाए। 2π माइनस x हमको किसमें आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो ये हमें cos x देगा। तो हम देखते हैं 2π माइनस करके होता है कि नहीं। तो चलो देखो यहाँ पे पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2π, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2π लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू -π, 2π ऐड कर दे तो -2π प्लस 2π लेस देन इक्वल टू 2π माइनस x लेस देन इक्वल टू 2π माइनस π, तो हमें कितना मिला 0 लेस देन इक्वल टू 2π माइनस x लेस देन इक्वल टू π। अब आ गया ना प्रिंसिपल रीजन, एंड cos 2π माइनस x की वैल्यू क्या होती है, cos x होती है। मतलब यहां में क्या मिलेगा इस रीजन में, cos इनवर्स cos x की वैल्यू पाई से 2π में अगर हो गया तो हमें क्या मिलेगा 2π माइनस x। ध्यान से देखना इस बात को। अब आ जाओ अगले स्टेप, 2π x 3π हमारा है। अब क्या करेंगे, तो सीधा सीधा यहाँ पर 2π माइनस कर दो। ठीक है, 2π माइनस कर दो, रीजन क्या है, अब cos 2π माइनस x अगर x देगा तो cos x माइनस 2π भी cos x ही देगा हमें। ठीक है ना, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, माइनस कॉमन भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो चाहे ये रहे तब भी cos x, ये रहे तो भी cos x, तो करना कुछ नहीं है, पर 2π माइनस कर दो तो 0 से π का रीजन बन जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा कितना x माइनस 2π। तो ये तो हो गया हमारा सेपरेशन अलग अलग रीजन में। तो अलग अलग रीजन में सेपरेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले सबसे पहले एक बात ध्यान दो, फिर वही बात, 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा -1। ध्यान से देखना, f डैश 0 माइनस h या f डैश 0 माइनस 0 कर दो। ठीक है, तो f डैश 0 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक पॉइंट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव +1, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। f डैश पाई माइनस 0 की वैल्यू 1 एंड f डैश पाई प्लस 0 की वैल्यू -1। देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे 1, इसको डिफरेंशिएट करोगे -1, तो पाई पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना, देख रहा हो। उसी तरह f डैश 2π माइनस 0 आ गया -1 एंड f डैश 2π प्लस 0 आ गया हमारा +1, ये हमें डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम dy dx ऑफ cos इनवर्स cos x करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। अब जरा देखा जाए, cos इनवर्स cos x अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो कितना मिलता है, तो जरा ध्यान से देखें। यहां मिला -1, हमको तो 0 से पाई इसमें मतलब है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ कंडीशन क्या लगाओगे, इफ -π पे भी डिफाइन नहीं होता है। ठीक है ना, तो -π लेस देन x लेस देन 0, मतलब ऐसे लिखोगे इसको, x बिलोंग्स टू -π टू 0, x belongs to 0 to pi, x belongs to pi to 2π। ठीक है, x belongs to 2π to 3π। ठीक है, तो ये हमारा मिला। चलो मेन हमको इसी से मतलब है, 0 से 2π से मतलब है। ठीक है, हमको यही ना दिया था 0 से 2π, देख लो ना 0 से 2π, तो इसका मतलब 0 से 2π में फंक्शन अलग अलग रीजन में तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन पाई पे और 0 और 2π पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इस बात को दिमाग में रखना, ना तो 0 पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन, ना तो पाई पे डिफरेंशिएबल है, ना तो 2π पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चाहे तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसी तरह तीसरा हम लोग का ये अब खुद से करना और देखना कि आंसर कितना आता है, कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है ना, tan इनवर्स tan x, इसी तरह इसको भी 3 पार्ट में ब्रेक करोगे, एक 0 से π/2, एक π/2 से 3π/2, एक 3π/2 से 2π। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको खुद से ट्राई करके देखना कितना देता है हमें। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब कुछ और एग्जांपल हम लोग देखें क्या है।
तो इसी तरीके से हम लोग को इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल पे फोकस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरवल अगर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दूसरा एग्जांपल कहता है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x। अब यही है, अब इसमें 3 इंटरवल दिया है, अलग अलग केस हमें दिया है। पहला केस दिया है -1/√2 से लेस देन 1/√2, x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 होगी। दूसरा केस दिया है 1/√2 से x की वैल्यू 1 के बीच में हो गया। तीसरा दिया है हमें -1 लेस देन x लेस देन -1/√2। यही 3 केस हमें यहाँ दिया है। जरा तीनों को हम लोग समझते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ, ठीक। तो जरा देखें, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले अपने सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करना है। तो यहाँ देखो a² माइनस x² हमने क्या बताया, a sin थीटा रखने के लिए। अब a की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 है, तो चलो देखते हैं तो क्या पुट करेंगे, x बराबर sin थीटा। तो अब देखो, तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x², ये कितना देगा हमें, साइन इनवर्स ये होगा हमें 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना देगा हमें, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना देगा हमें, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब जरा ध्यान दो, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा तभी लिखा जाएगा जब 2 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। अब इस बात को ध्यान रखना, अगर ये 2 थीटा हमें लिखना है तो उसके लिए 2 थीटा को कहां होना पड़ेगा, प्रिंसिपल रीजन में। प्रिंसिपल रीजन मतलब -π/2 से π/2। अब जरा हम लोग देखते हैं इस केस को लेते हैं, पहला केस, ठीक है। तो -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2, x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, साइन थीटा। तो -1/√2 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1/√2। तो साइन को क्या करोगे, इनवर्स लगा दोगे दोनों तरफ। साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब x बढ़ाने से साइन की वैल्यू बढ़ती है प्रिंसिपल रीजन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। तो साइन इनवर्स -1/√2, ये आगे कितना, साइन इनवर्स -1/√2 लेस देन थीटा लेस देन साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन में 1/√2 और -1/√2 वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो जरा देखो यहाँ पे, तो ये मिला हमें -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल रीजन है, देख लो ना। 2 थीटा की वैल्यू कहाँ है, -π/2 से π/2। इसका मतलब इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 2 थीटा। और 2 थीटा मतलब 2 साइन इनवर्स x, क्या हो गया 2 साइन, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, x बराबर साइन थीटा। तो अब हमें देखो क्या आया हमको, तो therefore dy by dx is equal to 2 upon under root 1 plus 1 minus x। ये हो गया पहले केस का डिफरेंशिएशन, ठीक है, जब x की वैल्यू 1/√2 से 1/√2 के बीच में होगी, मतलब -1/√2 से 1/√2 के बीच में। अब जरा दूसरा केस देखा जाए, सेकंड केस अब हम लोग देखते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, जरा उसको देखो। ये तो फर्स्ट केस का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। सेकंड केस देखो, वह कहता है, यहाँ पे देखो, समझना ध्यान से, 1/√2 लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या अपना हुआ, 1/√2 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1। इट मीन्स साइन इनवर्स 1/√2 लेस देन थीटा लेस देन साइन इनवर्स 1। तो ये कितना आया, π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/2। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, डबल कर दे इसको, तो π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई। अब हम कहां पहुंच गए, π/2 से पाई वाले रीजन में चले गए। ध्यान से देखना, π/2 से पाई वाले रीजन में चले। अब आखिर क्या करेंगे इसके लिए, तो चलो देखते हैं। पहले तो यहाँ पे जैसे पिछले में किया उसी तरह इसको प्रिंसिपल रीजन में बदलने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे हम लोग याद होगा कि पाई माइनस एक्स लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर दें, तो -π लेस देन -2 थीटा लेस देन, माइनस से मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स हो जाता है हमारा। अब इसमें पाई ऐड कर देते हैं, तो यह 0 हो गया, पाई -2 थीटा लेस देन, पाई में से π/2 घटाओगे π/2 हो गया। पाई हमने ऐड कर दिया तीनों में, ठीक।
अब ये ज्यादा ध्यान दो, ये तो चला गया प्रिंसिपल रीजन 0 to π/2। और दूसरी बात और एक और चीज, क्या sin पाई माइनस 2 थीटा क्या देता है, sin 2 थीटा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको हम y एज्यूम कर ले तो, ठीक है ना, y बराबर, ठीक, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा। अब पाई माइनस 2 थीटा कहां जा रहा है, प्रिंसिपल रीजन में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस 2 थीटा, मतलब पाई माइनस कितना हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स, तो dy बाई डी कितना मिला हमें, तो ये आ गया -2/√1 माइनस, सिंपल डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का। तो देख रहे हो इंटरवल डिसाइड करता है कि डेरिवेटिव कितना होगा। अब देखो इंटरवल हमारा -1/√2 से 1/√2 था, तो डेरिवेटिव कितना आया था 2/√1 माइनस एक्स। लेकिन इंटरवल हमारा 1/√2 से 1 है, तो डेरिवेटिव कितना आ रहा है -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो इनवर्स के डिफरेंशिएशन में यही प्रॉब्लम आती है इंटरवल की, ठीक है। तो देखो सेकेंड केस में भी आंसर बन गया कि अगर एक्स की वैल्यू यहां होगी तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना मिल रहा था -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा तीसरा केस देखा जाए, थर्ड केस क्या कहता है, अब जरा उसको भी समझ लें, ठीक है। थर्ड केस देखो, थर्ड कहता है कि -1 लेस देन एक्स लेस देन -1/√2। इसका मतलब -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन -1/√2, दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दें, तो -π/2 लेस देन थीटा लेस देन -π/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -π लेस देन 2 थीटा लेस देन -π/2 आ गया। फिर वहीं पे अब याद होगा कि साइन वाले केस में, इस केस में अगर हमारा -π से -π/2 जा रहा है, ठीक। अब इसमें आखिर क्या कर सकते हैं, जरा सोचो क्या किया जाए कि हमारा रिजल्ट दे दे। 2 थीटा आ रहा है ना, हमको दे रहा है -π/2 से -π से -π/2 का रिजल्ट, ठीक। तो इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि जब भी यूज करेंगे पाई ही यूज करना है, ठीक ना, पाई माइनस एक्स यूज करोगे या एक्स माइनस पाई यूज करोगे या 2π प्लस यूज करोगे या x माइनस 2π, क्योंकि इन्हीं केस में साइन साइन देता है, बाकी केस में साइन साइन नहीं देता हमको, ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जोड़ने से कुछ आएगा फर्क, देखो तो पाई प्लस हो जाएगा, तो पाई प्लस करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो पाई प्लस करने को कहीं इंटरवल ही नहीं लिखे, पाई प्लस करोगे तो दिक्कत क्या आएगी, वो माइनस साइन देने लगेगा, ठीक है ना। तो उसमें हमको नहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो, मान लो अगर पाई जोड़ोगे यहाँ सपोज दैट, तो कितना देगा 0 से π/2, 0 से π/2, चलो कुछ काम हो सकता है। अगर हम -π माइनस एक्स कर दें तो ध्यान से देखो, साइन -π माइनस एक्स कितना होगा, जरा पहले समझो बात को। तो साइन माइनस कॉमन पाई प्लस एक्स, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन कितना दिया हमें पाई प्लस एक्स, और साइन पाई प्लस थीटा कितना देता है माइनस कॉस थीटा देता है, सॉरी कॉस बोल रहे साइन थीटा देता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया साइन, यानी अगर साइन -π माइनस एक्स है तो भी हमें साइन एक्स मिल सकता है, ठीक। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, पहले पाई ऐड कर देते हैं, तो पाई ऐड करोगे तो 0 लेस देन पाई प्लस 2 थीटा लेस देन π/2। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन, तो रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, -π/2 लेस देन -π माइनस 2 थीटा लेस देन 0। अभी प्रूफ किया ना, इसके इस पे अगर साइन लगाओ तो वापस हमें साइन ही मिलेगा, देख रहे हो ना, साइन -π माइनस एक्स है तो साइन एक्स मिलेगा, तो अगर साइन -π माइनस 2 थीटा तो साइन 2 थीटा मिलेगा, मतलब ये इंटरवल हम यूज मतलब ये रीजन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको यूज कर सकते हो तो देखो हमारा कितना हो गया y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो गई कितनी, साइन इनवर्स साइन -π माइनस 2 थीटा, देख रहे हो ना। तो ये कितना दे दिया हमें -π माइनस 2 थीटा, तो -π माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, तो डिफरेंशिएशन कितना आया हमें, तो डिफरेंशिएशन आया -2/√1 माइनस एक्स। तो ये सारी चीजें जो है समझने वाली चीज है, ठीक है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है जरा ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगी बात, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल होता है, जो इंटरवल हम लोग चेंज कर रहे हैं इसी को प्रैक्टिस करनी है। अब जरा अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी तरह बहुत सारे जब क्वेश्चन उठाएंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, बाकी तुम खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना।
अब देखो, हाँ एक बात और ध्यान दो सब्स्टिट्यूशन याद करने के लिए, इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग 2 sin इनवर्स x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रिंसिपल रीजन रहेगा तो ऐसे नहीं लिख सकते। अब जरा दूसरा देखें, दूसरा क्वेश्चन है हमारा sin इनवर्स 3x माइनस 4x। अब बताओ अगर x बराबर sin थीटा रख दो तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ना, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, लेकिन प्रिंसिपल रीजन रहेगा तभी 3 थीटा बाहर आएगा, अदरवाइज 3 थीटा बाहर नहीं आएगा। तो 3 इंटरवल इसमें भी दिया है हमको, ठीक है ना, कौन कौन सा इंटरवल, तो देखो पहला इंटरवल दिया है -1/2 से 1/2, दूसरा इंटरवल दिया है हमको 1/2 से 1, और तीसरा इंटरवल दिया है हमें -1 से -1/2, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूशन क्या बताए हैं, x बराबर sin थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो गया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो ये कितना दे रहा है साइन इनवर्स, ये हमें साइन 3 थीटा दे रहा है। अब इसकी वैल्यू 3 थीटा कब आएगी, अब जरा समझो 3 थीटा तो तब आएगा ना जब प्रिंसिपल रीजन होगा, प्रिंसिपल रीजन अब जरा देखा जाए, फिर तो वही बात देखो फिर से। अब हम लोग लेते हैं पहला केस, x कहाँ है -1/2 से 1/2 के बीच में, तो इसका मतलब -1/2 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1/2, इनवर्स लगा दो, साइन इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स साइन 1/2 कहाँ होता है हम लोग को, देखो 30 डिग्री पे, तो -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6, ठीक है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर थीटा चेक करना है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से करोगे तो -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2 आ गया। तो इस रीजन में y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 थीटा हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा 3 sin इनवर्स x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन नॉर्मल है, सब कोई जानता है, कितना आएगा 3/√1 माइनस x। अब दूसरा केस देखा जाए, अब ये क्या कहता है to 1/2 लेस देन x लेस देन 1, तो 1/2 लेस देन sin थीटा लेस देन 1। अब देखो इनवर्स लगा दो साइन का इनवर्स लगाओ तो साइन इनवर्स 1/2 कितना देगा π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/2। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन 3 π/2। बताए थे ये π/2 से 3 π/2 जाते हैं तो जनरली हम लोग π-x लिखते हैं, तो चलो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो -3 π/2 लेस देन -3 थीटा लेस देन -π/2। अब पाई ऐड कर दो, तो पाई ऐड करोगे तो -π/2 पाई -3 थीटा लेस देन π/2 आ गया ना प्रिंसिपल रीजन। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, अब y की वैल्यू ये आएगी हमको पाई -3 थीटा, देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या लिखोगे पाई -3 थीटा, तो कितना हो गया पाई -3 साइन इनवर्स x, तो dy/dx हमें कितना मिला, वह मिला -3/√1 माइनस x। तीसरा केस देखो, तीसरा कहता है कौन सा रीजन है, हाँ -1 लेस देन x लेस देन -1/2, ठीक है, तो ये हो गया -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन -1, साइन इनवर्स लगा दो, तो -π/2 लेस देन थीटा लेस देन -π/6, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3π/2 लेस देन थीटा 3 थीटा लेस देन 3 से करोगे तो -π/2। अब बताओ इसमें क्या किया जा सकता है, जरा दिमाग लगाओ, साइन 3 थीटा है ना 3 थीटा, तब इसमें हमको प्रिंसिपल रीजन में जाने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, तो पिछला ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो उसमें लगाए थे साइन 2 थीटा वाले में, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 लेस देन -3 थीटा लेस देन 3π/2, ठीक है, और इसमें पाई माइनस कर दे या पाई डायरेक्टली जोड़ देते हैं, इसमें डायरेक्ट पाई ऐड कर, पाई ऐड करोगे -3π/2 प्लस पाई, तो पाई प्लस 3 थीटा आएगा, तो -π/2 प्लस पाई, तो कितना देगा ये -π/2 लेस देन पाई प्लस 3 थीटा लेस देन पाई। देखने में तो लग रहा है कि प्रिंसिपल रीजन, बात समझ रहे, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, देखने में लग रहा है कि प्रिंसिपल रीजन है ना, लेकिन साइन पाई प्लस 3 थीटा जो होता है वो साइन थीटा 3 थीटा नहीं देगा, वो क्या देगा -sin 3 थीटा देगा। मतलब अभी हम अपने सही जगह पे नहीं पहुंचे, इंटरवल तो हमें मिल गया लेकिन ये एंगल सही नहीं मिला, पाई प्लस 3 थीटा हमारे लिए सूटेबल नहीं है। रीजन क्या है,
जब यहाँ 3 थीटा की जगह पाई प्लस 3 थीटा रखोगे तो साइन 3 थीटा हमें नहीं मिलेगा, हमें माइनस के साथ साइन 3 थीटा मिलेगा, ठीक है ना। तो बस करने के लिए इसमें क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका माइनस इधर ये इधर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है हमको। माइनस पाई बाई 2 लेस देन माइनस पाई माइनस 3 थीटा लेस देन पाई बाई 2। तब हमारा y का मान कितना हो जाएगा, माइनस पाई माइनस 3। तो माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन कितना हो गया हमारा, dy बाई dx की वैल्यू माइनस 3/√1 माइनस। तो देखो देखने में आंसर तो सेम आ रहा है हमारा दोनों इंटरवल में, यहां भी वही है यहां भी वही है, लेकिन एकेडमिक एग्जाम में क्या प्रॉब्लम है, वहां पे रिजल्ट ये देखा जाएगा, ये सही निकाले हो कि नहीं, देख रहे हो ना। तो दोनों इंटरवल में ये जो हमारा 1/2 से 1 का इंटरवल, इसमें क्या मिला, पाई माइनस 3 साइन इनवर्स, और -1 से -1/2 में क्या मिल रहा है, माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स है। तो देखता कोई यही है एकेडमिक में, खास करके एकेडमिक एग्जाम। कंपटीशन में तो भाई डायरेक्ट टेक्निक लगा लो, आंसर लगेगा सेम है, ठीक है ना, तो कोई बात, लेकिन ये स्टेप अगर मिला होगा तो गलत दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यही बात करो, ठीक। अब देखो आगे, तब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसी तरह। तो इसी तरह से इस पर प्रैक्टिस करनी होगी हमको, ठीक है ना। तो जब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप क्वेश्चन इसमें सॉल्व होने लगता है। अब देखो ये हम लोग फार्मूला भी हटा देते हैं, इसकी बहुत जरूरत अब नहीं है। अब देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, जरा उसको भी देखें। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos इनवर्स 2x² माइनस 1, ठीक है, cos इनवर्स 2x² माइनस 1। इसी का एक इसमें 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला cos इनवर्स 2x² माइनस 1, दूसरा cos इनवर्स 1 माइनस 2x², तीसरा cos इनवर्स एक आएगा वो 3 थीटा वाला फार्मूला, होल x³ माइनस 3x। तीनों में 3 इंटरवल या 2 इंटरवल हमको मिलता है, तो साइन में तो 3 चलता है, कॉस में जनरली 2 चलता है हमारा। तो यहाँ एक मिलेगा 0 to 1 और एक मिलेगा हमें -1 to 0, ठीक है ना, क्योंकि कॉस का प्रिंसिपल रीजन यही होता है हमारा। यहाँ भी हमें 2 रीजन मिलेगा, 0 to 1 और दूसरा मिलेगा -1 to 0। यहाँ भी हमें वही 2 मिलना चाहिए, नहीं यहाँ पे 3 रीजन हमारे पास है, ठीक है ना। पहला है -1/2 से 1/2, दूसरा हो गया 1/2 से 1 और तीसरा हो गया -1/2 से नहीं -1 से -1। देख लो 3 क्वेश्चन हमारा एक ही साथ इसमें बनेगा, ठीक। तो जरा देखा जाए, पहले सब्स्टिट्यूशन पे दिमाग लगाओ, ठीक है ना। इस सब्स्टिट्यूशन तीनों में क्या क्या करेंगे, तो जब फार्मूले को ध्यान से देखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि देखो cos 2 थीटा का 3 फार्मूला, cos 2 थीटा का 3-4 फार्मूला। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। 3 फार्मूला हमारा है, ठीक है ना। जरा तीनों को देखा जाए ध्यान से। तो देखो पहला है कौन सा, ये फार्मूला बनेगा, पहले वाले में ये है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, cos थीटा, आंख बंद करके यहाँ सब्स्टिट्यूशन cos थीटा। दूसरे वाले केस में देखो ये बन रहा है 1 माइनस 2x², तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, sin थीटा लिखोगे, cos 2 थीटा ही, लेकिन यहाँ पे cos सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे sin सब्स्टिट्यूशन, ठीक, ध्यान देना। और ये हमारा cos 3 थीटा का फार्मूला, तो cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान देना कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन हम लोग करना है यहाँ क्या क्या, तो इस सब्स्टिट्यूशन हम लोग इस फार्मूले से ही पता कर पाते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, तो क्या बताएं, x बराबर cos थीटा रखना है, रख ले। तो cos थीटा रखोगे तो क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या है cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखो वही बात बोले ना, प्रिंसिपल रीजन है तब तो ठीक है, प्रिंसिपल रीजन नहीं है तो गड़बड़ है। अब जैसे 0 से 1, अब 0 से 1 है, जरा समझना बात को, 0 से 1 है, अब cos थीटा कहां जाएगा, 0 से 1, तो थीटा कहां जाएगा,
जरा देखो यहाँ पर समझना बात, अगर cos थीटा जा रहा है हमारा 0 से 1, तो थीटा हमको कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जरा ये ध्यान रखना, ठीक ना। थीटा हमें कहाँ मिलेगा, तो जरा देखो यहाँ पहला केस का, तो क्या कह रहा है 0 लेस देन x लेस देन 1, तो 0 लेस देन cos थीटा लेस देन 1, तो हमें कितना मिला, इनवर्स लगाओ। तो इनवर्स लगाने पे देखो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, कॉस है, कॉस में ध्यान रखना डिक्रीजिंग होता है हमारा, तो हम लिखेंगे cos इनवर्स 1 लेस देन थीटा लेस देन cos इनवर्स 0। ये बात समझने वाली चीज है, ठीक ना। cos के केस में इनइक्वालिटी हमारी जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक ना। इस चीज को दिमाग में रखना कि ये हमारा रिवर्स देगा। cos इनवर्स 1 होता है 0, ठीक है, और cos इनवर्स 0 होता है π/2, तो cos π/2 वैल्यू 0 आती है हमारी। तो अब यहां देखो डबल करना है ना, तो 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन π, ये होता है हमारा प्रिंसिपल रीजन ऑफ cos। तो cos का ये प्रिंसिपल रीजन है। तो अब हमें क्या मिला कि देयरफॉर y बराबर 2 थीटा, कितना आया 2 cos इनवर्स x, तो dy/dx हमें कितना मिल गया, तो ये आ गया 2/√1 - x²। अब सेकंड केस देखा गया, ठीक है ना। सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या कहता है, अब इसमें देखो सेकंड केस कहता है कि अगर हम इसको ऐसे ले लें, क्या था -1 से 0, -1 लेस देन x लेस देन 0, तो देखो ये कितना देगा -1 है ना, तो -1 लेस देन cos थीटा लेस देन 0। फिर वही बात बताया ना, cos में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ये बस cos के लिए है इंपॉर्टेंट, साइन और tan में नहीं होता है ऐसा, बस खाली cos में ही होगा ये। तो cos इनवर्स 0 लेस देन थीटा लेस देन cos इनवर्स -1, तो cos इनवर्स 0 क्या देगा π/2, और लेस देन cos इनवर्स -1 क्या देगा हमें। तो देखो अब यहां थोड़ा सा इंटरवल को ध्यान से देखो, अब ये है cos इनवर्स -1 हमें देगा पाई, तो देखो यहाँ पे तो ये पाई हो गया, ये π/2 हो गया। अब इसी दोनों तो ये बताओ एक चीज, तो इसको डबल कर दे, तो पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन 2। अब प्रिंसिपल रीजन नहीं रह गया हमारा, प्रिंसिपल रीजन क्या होता है 0 से पाई होता है, ठीक है ना। तो 0 से पाई अगर प्रिंसिपल रीजन है, तो अब हम यहाँ करेंगे क्या, अब cos में कौन कौन फार्मूला काम करेगा, cos 2 माइनस थीटा क्या देता है, cos थीटा देता है, cos पाई प्लस माइनस तो हम लोग यूज कर ही नहीं सकते, कभी cos थीटा नहीं देगा, ठीक ना। दोनों केस में माइनस देगा, प्लस लगाओगे तब भी, माइनस लगाओगे तब भी, ठीक ना। और 2 पाई प्लस माइनस में कर सकते हो, दोनों केस में cos देगा, तो 2 पाई प्लस माइनस हमें करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर 2 पाई घटा दे, यहाँ पे 2 पाई घटा दे तो कितना दे देगा ये -पाई, काम हो सकता है, ठीक है। तो 2 पाई माइनस कर देते हैं भैया, तो देखो पाई माइनस 2 पाई लेस देन 2 थीटा माइनस 2 पाई लेस देन 0, तो ये आ गया -पाई लेस देन 2 थीटा माइनस 2 पाई लेस देन 0, और इसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 0 लेस देन 2 पाई माइनस 2 थीटा लेस देन पाई, आ गया प्रिंसिपल रीजन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें तो y बराबर cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो ये हमें वही देगा cos, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा हो गया, तो 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x हो गया। तो dy/dx हमें कितना मिला, हमें 2 पाई का 0 माइनस 2/√1 माइनस x। तो यही हमारा है, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन चाहे तो कर सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमने देखा कि cos इनवर्स 2x² - 1 हमारा डिफरेंशिएट हो गया अलग अलग रेट पे। तो ठीक इसी तरह ये आप लोग अपने से खुद से कर सकते हैं होमवर्क में। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, x बराबर साइन थीटा, साइन थीटा रखने तो किसका फार्मूला बनेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा का फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये हमारा cos 3 थीटा का फार्मूला बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 थीटा। अब जरा उसमें भी एक बार देख लें, तो थर्ड में हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, x बराबर cos थीटा। तो जब यहाँ पे x बराबर cos थीटा सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलती है, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 3 थीटा। अब रहा सवाल कि cos इनवर्स cos 3 थीटा में देगा कितना। तो अलग अलग केस, 3 केस हमारा बना है, तीनों केस में हम लोग सॉल्व करके देखें कि ये वैल्यू आती कितनी है, ठीक है ना। तो अब देखें, तो सबसे पहला रेंज हमारा है -1 से 1/2। तो देखें पहला केस, तो गिवन
-1/2 लेस देन x लेस देन 1/2, तो -1/2 लेस देन cos थीटा लेस देन 1/2, तो ये हो गया कितना cos इनवर्स 1/2 लेस देन थीटा लेस देन cos इनवर्स -1। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि cos के केस में जो इनइक्वालिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है ना। तो अब cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमको 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3 लेस देन थीटा लेस देन cos इनवर्स -1/2 होता है 2π/3 मतलब 120 डिग्री। अब देख लो यहाँ पे cos 120 की वैल्यू अगर लिखना चाहो तो 90 + 30 लिख सकते हो, और cos 90 + 30 होता है sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस, तो आ गया हमारा -1/2। तो अब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 थीटा लेस देन 2π। अब ये थीटा कहाँ गया, 3 थीटा हमारा प्रिंसिपल रीजन नहीं है हमारा, देख रहे हो ना, पाई से 2π हमें दिख रहा है, तो पाई से 2π का मतलब पहले हमें इसे प्रिंसिपल रीजन में हमें चेंज करना होगा। तो प्रिंसिपल रीजन में चेंज करने के लिए हम लोग को देखो क्या कर सकते हैं। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि पाई माइनस कर दे इसमें, लेकिन पाई यूज करने से यहाँ दिक्कत होगी। रीजन क्या है, cos पाई प्लस माइनस थीटा अगर हम लगाते हैं, तो अगर प्लस लगाओगे तो प्लस लगाते हैं तो माइनस कॉस थीटा, माइनस लगाएंगे तो भी माइनस कॉस थीटा हमें मिलेगा, ठीक है। तो पाई का यूज हम नहीं करते, हम 2π का यूज करते हैं, ठीक है। तो 2π पूरे में माइनस कर दे, तो 2π जब पूरे में माइनस कर दोगे तो पाई माइनस 2π इक्वल टू 3 थीटा माइनस 2π लेस देन 2π माइनस 2π, ठीक। तो ये कितना आ गया -π लेस देन 3 थीटा माइनस 2π लेस देन 0। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 लेस देन 2π माइनस 3 थीटा लेस देन पाई, आ गया हमारा प्रिंसिपल रीजन। एंड cos 2π माइनस 3 थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, हमें cos थीटा होती है, ठीक। तो अब हमको ये वैल्यू कितनी मिली, तो देयरफॉर cos इनवर्स cos 3 थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2π माइनस 3 थीटा, ठीक। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π माइनस 3 थीटा, इट मीन्स 2π माइनस 3। अब ये वैल्यू कितनी आएगी हमको, cos इनवर्स x, ठीक है ना। यहां से देखो x बराबर हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन हमारा कितना हो गया, dy/dx की वैल्यू, तो ये 2π का तो 0 हो गया, -3/√1 माइनस x², ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब जरा सेकंड केस देखते हैं, x की वैल्यू 1/2 से अगर 1 होगी तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो सेकंड केस देखते हैं कि 1/2 लेस देन x लेस देन 1, तो ये कितना हो गया 1/2 लेस देन cos थीटा लेस देन 1। तो cos इनवर्स 1 लेस देन थीटा लेस देन cos इनवर्स 1/2, बताया ना। cos के केस में क्या होता है, ऑर्डर हमारा इनइक्वालिटी जो होती है रिवर्स हो जाती है, ठीक है। साइन के केस और tan के केस में नहीं, बस केवल cos के केस। अब देखते हैं, अब ये कितना देता है हमको, cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है हमको, cos 0 1, तो ये हो गया 0 थीटा लेस देन cos इनवर्स 1/2। अब cos में 1/2 अभी हम लोग देखे थे कहां पे आया था, 60 डिग्री पे, तो यह हो गया हमारा π/3। अब इसमें हम 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये आ गया प्रिंसिपल रीजन डायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल रीजन आने के चलते, ठीक है ना, तो इसका प्रिंसिपल रीजन आ गया, तो अब हम इसको डायरेक्ट हम कितना लिख देंगे, तो देयरफॉर y इक्वल टू cos इनवर्स cos 3 थीटा बराबर 3 थीटा इक्वल टू 3 cos इनवर्स x। तो dy/dx हमारा कितना हो गया, हमारा 3/√1 माइनस x²। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब देखो आगे कौन सा केस था, 1/2 से 1 का केस, ठीक है। ये बहुत सारा देख ले इसको, 1/2 है 1, 1/2 से cos थीटा लेस देन 1, ठीक है। 3 थीटा हमारा चला गया 0 से, ठीक, हाँ चलो सही। अब हम लोग देखते हैं थर्ड केस अपना। थर्ड केस क्या कहता है, तीसरा वाला जरा देखेंगे, तो ये कहता है -1 से -1/2। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन इजीली चाहे तो कर सकते हैं हम लोग, लिख दें -1/2। तो ये क्या मिलेगा हमें, cos इनवर्स -1/2 लेस देन थीटा लेस देन cos इनवर्स -1। अब cos में -1/2 भी बताया था थोड़ी देर पहले, 2π/3 होगा लेस देन थीटा, और -1 की वैल्यू होती है पाई पे। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2π लेस देन 3 थीटा लेस देन 3π। अब 3π है, सीधा सीधा 2π माइनस कर दो, ठीक है।
तो 2 पाई माइनस कर दो तो 0, 3 थीटा माइनस 2 पाई एंड लेस देन ये कितना देगा हमें, पाई हमें देगा। ठीक है, लेकिन अब देखना है 3 थीटा माइनस 2 पाई आखिर आएगा कितना। ठीक है, 3 थीटा माइनस 2 पाई की वैल्यू हमको आखिर होगी कितनी। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें हम लोग, तो देखते हैं यहाँ पे अब आगे क्या मिलता है हमें। तो देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 3 थीटा। ठीक है, तो ये कितना देगा हमें, cos इनवर्स cos 3 थीटा माइनस 2 पाई। ठीक, तो देखो, तो अब ये वैल्यू हमको डायरेक्टली बाहर आ जाएगी 3 थीटा माइनस 2 पाई, क्योंकि cos 3 थीटा माइनस 2 पाई होता कितना है जरा पहले चेक कर लो। ठीक है ना, तो cos 3 थीटा माइनस 2 पाई, इसमें माइनस कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ना है हमको। तो ये कितना देगा हमें, cos माइनस थीटा cos थीटा, तो 2 पाई माइनस 3 थीटा, cos 2 पाई माइनस 3 थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव, तो ये आ गया cos 3 थीटा। देख लो, तो ये cos 3 थीटा को हम cos 3 पाई माइनस 2 थीटा लिख दे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये हमें कितना मिला, तो ये आया 3 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई हमें, 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। तो इस तरह से हम लोग चाहें तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं कुछ अलग तरह का। तो यहाँ तो साइन कॉस का हमने सब्स्टिट्यूशन देख लिया, ठीक है, tan का भी देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा अलग, तो इसी तरह हम लोग फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे दिया है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीन केस है यहाँ पे। पहला x बिलोंग्स टू -1 to 1, x बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी एंड x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से माइनस। दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हमारा देखते हैं वो x बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी एंड x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 0। तीसरा केस है हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें केस हमारा है x बिलोंग्स टू -1 to 1, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1, x बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी। ये तीन केस हमारा बना। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग चाहे तो क्वेश्चन अपना इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक इसी तरह का क्वेश्चन है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारा देखते हैं कितना केस बनता है, एक x बनता है बिलोंग्स टू -1 बाय रूट 3 से 1 बाय रूट 3, एक बनेगा x बिलोंग्स टू 1 बाय रूट 3 से इंफिनिटी, और एक बनता है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 बाय रूट 3। तो ये चारों सब्स्टिट्यूशन जो है, ध्यान से देखना, चारों सब्स्टिट्यूशन में, चारों क्वेश्चन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, tan थीटा का करेंगे। देखो फार्मूला कौन कौन सा बनता है ये ध्यान रखना, क्योंकि मेन फार्मूले का ही खेल है। ठीक है ना, फार्मूले का ही खेल। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर tan थीटा रखेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो गया sin 2 थीटा, बाहर साइन है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये देता है हमें cos 2 थीटा। ठीक है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो फार्मूला हमको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना, तो sin 2 थीटा को tan के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा को अगर tan के टर्म में लिखते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा को अगर tan के टर्म में लिखते हैं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan 3 थीटा को अगर हम लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो चारों क्वेश्चन लगभग एक ही सब्स्टिट्यूशन से हमको बन जाएंगे tan थीटा सब्स्टिट्यूशन पे। ठीक है ना, तो चारों क्वेश्चन को एक ही सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होते हैं। तो चलो जरा सा एक हम लोग देखते हैं कोई करके। ठीक, तो चलो सबसे पहला ही वाला चेक करते हैं। ठीक है ना, तो क्या पुट करेंगे, यहाँ सब में सब्स्टिट्यूशन हमारा वही होगा। ठीक है ना, यहाँ भी पुट करोगे x बराबर tan थीटा, यहाँ भी पुट करना है x बराबर tan थीटा, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, चारों में सब्स्टिट्यूशन एक ही होगा,
क्योंकि फॉर्मूला वही बन रहा है। हाँ, रेंज ये जो ये डोमेन है एक्स का, इसे मैनेज करने में थोड़ा सा हमारा दिमाग लगना है, थोड़ा सा उसी पर हमको बस मेहनत करनी है कि कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि बराबर tan थीटा अगर रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना दिया हमें, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब अलग अलग केस में अलग अलग रिजल्ट आएगा। सबसे पहला देखते हैं -1 लेस देन x लेस देन 1, -1 लेस देन tan थीटा लेस देन 1, तो माइनस, अब tan इनवर्स -1 आएगा तो -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4। देख लो ना, tan इनवर्स -1 की वैल्यू हम कर देंगे -π/4, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। अब देखो थीटा गया -π/4 से π/4, 2 थीटा लिखना है, 2 थीटा चेक करना है, तो -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। तो ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल रीजन में आ गया tan का भी प्रिंसिपल रीजन यही होता है, -π/2 से π/2, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो dy/dx कितना आया हमें, dy/dx आ जाएगा 2/1 प्लस x स्क्वायर। आ गया ना। अब जरा दूसरा केस देखें, इसी तरह इसी का दूसरा केस देखो, केस बस डिसाइड करना है, बस रेंज हम लोग मैनेज कैसे करते हैं सीखना इस दी स्क्वायर, ठीक ना। जिसको भी अभी तक नहीं आया फिर तो प्रैक्टिस से समझ में आने लगेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, 1 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, तो क्या लिखोगे 1 लेस देन tan थीटा लेस देन इंफिनिटी। तो tan इनवर्स 1 होता है π/4, थीटा tan इनवर्स इंफिनिटी होता है π/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। अब देखो हम आगे बढ़ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, ध्यान से देखो, ये है π/2 और ये है पाई, हम यहां पहुंच गए थीटा को लेके, ठीक है ना, सॉरी 2 थीटा को लेके हम लोग π/2 से पाई में आ गए। अब हमको ले जाना है इसको यहां और यहां, क्योंकि यही हमारा साइन का प्रिंसिपल रीजन होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट इज द प्रिंसिपल रीजन ऑफ साइन एंड tan, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। साइन और tan का जो प्रिंसिपल रीजन होता है हमारा वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आखिर इसको क्या मैनेज हम लोग करें 2 थीटा की वैल्यू, ठीक है, कि हमको ये आ जाए, हमको कहा प्रिंसिपल रीजन। तो प्रिंसिपल रीजन में लाने के लिए अब हम इसको देखो क्या करते हैं, कुछ भी माइनस किया जाए, जैसे पाई जोड़े घटाया कुछ भी, चलो पाई पहले माइनस कर लेते, तो पाई माइनस करोगे तो -π/2, ठीक है, लेस देन 2 थीटा माइनस पाई लेस देन 0। अब वो प्रिंसिपल रीजन तो दिख गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइन 2 थीटा माइनस पाई की वैल्यू माइनस साइन 2 थीटा होगी, मतलब अभी साइन 2 थीटा नहीं आया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेस देन पाई माइनस 2 थीटा लेस देन, अब हमारा ये हो गया। अब देखो साइन पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा होती है, मतलब सही हमारा, ठीक। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस 2 थीटा, यानी पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो dy/dx कितना आ गया हमारा, -2/√2/1 प्लस x स्क्वायर। देख लो एक आंसर और आ गया दूसरे केस में, यहाँ पे आंसर ये आ गया हमको। इसी तरह तीसरा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो अब तीसरा क्या करना है, -∞ लेस देन x लेस देन -1, तो ऑब्वियस सी बात है -∞ लेस देन tan थीटा लेस देन -1। तो tan इनवर्स -π/2 दे देगा -π/2 लेस देन -π/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -π लेस देन 2 थीटा लेस देन -π, ठीक है, नहीं -π/2, ठीक। अब इस बार हम कहां पहुंच गए, देखो यहां पे आ गए, देख लो ना, इस रीजन में यही है -π/2 से -π का रीजन। देख लो उल्टा चलोगे तो -π/2 ये है, -π ये है। तो अब हम यहाँ पे, अब यहां से हमको इन दोनों में जाना है, ध्यान से देखना, इन दोनों में कन्वर्ट करना है। तो फिर वही बात, हमको इसको प्रिंसिपल रीजन में ले जाना है, ठीक। तो क्या करते हैं, पाई ऐड कर दे पूरे में, चलो पाई ऐड करके देखते हैं कितना होता है। ये 0 हो गया, ये पाई प्लस 2 थीटा हो गया। अब पाई अगर यहां जोड़ोगे तो कितना आएगा, π/2। प्रिंसिपल रीजन तो हो गया, लेकिन साइन पाई प्लस 2 थीटा क्या देता है, माइनस साइन 2 थीटा, मतलब प्लस में तो आया नहीं, बस एक काम करना है, आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -π/2 लेस देन -π माइनस 2 थीटा लेस देन 0। अब हम आ गए प्रिंसिपल रीजन में भी, साइन का प्रिंसिपल रीजन यही है,
पाई बाई 2 से 0, और साइन माइनस पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन 2 थीटा होगी। तो अब सीधी सी बात है कि y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई माइनस 2 थीटा, तो माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना हो गया, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो ना। तो ठीक इसी तरीके से अगर ट्राई करो तो ये भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। अपने से इसको ट्राई करना। tan इनवर्स वाला भी सिंपल हो जाएगा, tan उसमें वही सब प्रिंसिपल रीजन है जो हमारा, देख रहे हो जो प्रिंसिपल रीजन यहाँ है वही प्रिंसिपल रीजन यहाँ भी दिख रहा है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी क्वेश्चन आराम से हो सकता है। तीसरे को एक बार हम बता देते हैं थोड़ा सा, तीसरे पर देख ले तीसरा क्या कहता है। तो तीसरे का जरा देखा जाए लास्ट वाले, बाकी दो तो अपना सिंप्लीफाई कर सकते हो उसी तरह, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको समझने के बाद रेंज को समझना जरूरी है। रेंज हम लोग मैनेज कैसे करते हैं, अब ये मैनेज करने आ गया समझो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। फिर वही बात, x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूशन किए, tan थीटा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही हमको मिलेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब रहा सवाल अलग अलग केस में हमें क्या क्या रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक। अब जरा इसको देखा जाए, चल देखते हैं। सबसे पहला -1/√3 से 1/√3, पहले उसी को चेक करते हैं। -1/√3 लेस देन tan थीटा लेस देन 1/√3, ठीक है। तो ये कितना देगा हमें, tan इनवर्स -1/√3, ठीक है ना। tan इनवर्स -1/√3 लेस देन थीटा लेस देन tan इनवर्स 1/√3। tan में 1/√3 कहां होता है, 30 डिग्री पे, मतलब π/6। तो ये क्या देगा, -π/6 थीटा, ये देगा हमें π/6। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया प्रिंसिपल रीजन हमारा, सिंपल एकदम, π/2 हो गया, प्रिंसिपल रीजन आ गया। तो भाई प्रिंसिपल रीजन आ गया तो आंसर तो जान ही रहे हो, 3 थीटा मतलब 3 tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया हमारा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3/1 प्लस, सब इसी तरह का आंसर मिलेगा। देखने बस प्लस माइनस का अंतर आएगा, बता दे रहे जो अंतर आता है रिजल्ट में बस प्लस माइनस में आता है, बाकी आंसर सब ऐसा ही, जहां जहां tan सब्स्टिट्यूशन करोगे सब आंसर ऐसा ही दिखेगा तुम्हें, ठीक। बस प्लस माइनस के डिफरेंस आएगा और क्वांटिटी में थोड़ा बहुत। अब दूसरा एक और बस बता देते हैं, बाकी इसी को बता देते हैं, इसको अपने से कर लेना, ठीक है। तो चलो देखो, -∞ लेस देन x लेस देन -1/√3, तो कितना मिला, -∞ लेस देन tan थीटा लेस देन 1/√3। तो tan इनवर्स -∞ क्या होता है, -π/2, थीटा लेस देन, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री, तो π/6, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन 3 से करोगे π/2, देख लो। तो -3π/2 से हम लोग π/2 में पहुंचे। अब जरा इसको देखें कि हम इसको मैनेज किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। आखिर इसमें क्या किया जाए, क्या जोड़े घटाए कि हमारा काम हो जाए, ठीक। 1/√3 3 से चलो, ठीक है। पाई एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं। tan का क्या फॉर्मूला आता है, देख लो। tan अगर पाई प्लस थीटा मिले तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो पाई प्लस ही करके देखते हैं, तो पाई प्लस जब करोगे तो -π/2 लेस देन पाई प्लस 3 थीटा लेस देन, अब पाई यहां जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3π/2। अभी भी कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, कुछ गलत दिख रहा है क्या, हाँ गलत लिख ही रहे हैं। देखो यहाँ पे -1/√3 है, देख रहे हो ना। तो जब -1/√3 तो -π/6 मिलेगा, तो यहाँ हमें -π/2 मिलेगा। अब -π/2 में पाई ऐड करोगे तो हमें π/2 आएगा। अब आ गया ना प्रिंसिपल रीजन, तो बस ये माइनस छूट गया था यहाँ, तो आ गया प्रिंसिपल रीजन। और साइन tan पाई प्लस थीटा tan थीटा देता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई प्लस 3 थीटा, तो पाई प्लस 3 tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स हमें कितना मिला, तो ये हो जाएगा 3/1 प्लस x। देख रहे हो ना आंसर, 3/1 प्लस, तो सेम आंसर आया। इसी तरीके से हमको समझना है कि कहाँ क्या आंसर हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो रेंज डिसाइड करता है कि हमारा आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो रेंज हमेशा डोमेन, तो डोमेन, ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है, तो डोमेन डिसाइड करेगा कि फंक्शन की वैल्यू में कितनी मिलेगी। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखा जाए उसी तरह का, ठीक है ना। तो इनवर्स को ध्यान से समझना, इसी से इनवर्स के डिफरेंशिएशन में हम इतना सारा एग्जांपल बता रहे हैं।
कि ध्यान से अगर फार्मूले पे फोकस करोगे, जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अगर याद है तो इनवर्स का क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब जरा दूसरा देखा जाए, वह क्या कहता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। जैसे अब हमने कहा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी हमको कई केस दिया है, ठीक है ना। कौन कौन सा केस दिया है जरा देख लेते हैं। एक दिया है केस हमें x बिलोंग्स टू 0 टू 1, दूसरा दिया है x बिलोंग्स टू -1 टू 0, तीसरा दिया x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, एक दे दिया 0 से 1, एक -1 से 0, एक 1 से इंफिनिटी, और एक दे दिया हमें x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1। 4 इंटरवल इसमें दिया है, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है हमारा। दूसरा देखो, ये कहता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमको 4 रीजन बनेगा। एक बना x बिलोंग्स टू 0 टू 1, x बिलोंग्स टू -1 टू 0, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, और x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1। यहाँ भी हमको 4 इंटरवल बनेंगे, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसा है, क्योंकि जानते हो जो साइन का प्रिंसिपल रीजन होता है वही हम लोग का tan का भी प्रिंसिपल रीजन होता है, ठीक है। तो दोनों के प्रिंसिपल रीजन हमको सेम है, tan का भी और साइन का भी, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। इसी से डोमेन भी देखो दोनों का सेम दिया है, ठीक है ना। दोनों फंक्शन में डोमेन सेम। अब इनका पूछा है dy बाई dx, तो obviously बात है सब्स्टिट्यूशन सबका भी बताया है, tan थीटा सब में करोगे और tan थीटा रखने के बाद हम देखते हैं कि क्या वैल्यू हमें मिलती है। तो एक आध दो हम इसमें बता देते हैं, tan वाले में करा देते हैं, साइन तो ऐसे भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई है, तो चलो देखो यहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले को होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, पहला अपने से आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक। कोई नहीं आएगा तो बताना। अब देखो x बराबर tan थीटा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जब x इक्वल टू tan थीटा करेंगे तो ध्यान से देखना y की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मिला है। तो देखो ये कितना आएगा, tan इनवर्स, ये हो गया tan 2 थीटा, और ये हो गया हमारा cos इनवर्स tan 2 थीटा। तो ये tan इनवर्स tan 2 थीटा, ये cos इनवर्स tan 2 थीटा, सॉरी गलत लिख रहे हैं, यहाँ पे cos 2 थीटा होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो अब यहां से देखो, अब कैंसिल तो हुआ नहीं जाए, अब डोमेन डिसाइड करेगा कि ये वैल्यू कितनी आएगी, दोनों बाहर आके कितने देंगे हमको, ठीक है ना। तो अलग अलग रीजन में अब दोनों की हमें अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं पहला डोमेन लेके। तो पहला डोमेन हमारा क्या है, 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1। तो इसका मतलब ये है tan इनवर्स जब करोगे tan इनवर्स 0 0 थीटा लेस देन π/4। अब यहाँ पर 2 थीटा करना है, दोनों में 2 थीटा ही है, तो चलो 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। अब देखो ध्यान से, 2 थीटा क्या है, प्रिंसिपल रीजन है, tan के लिए भी और cos के लिए भी। ध्यान देखना 0 से π/2 cos का भी प्रिंसिपल रीजन होता है और tan का भी होता है। पहले तो इस बात को दिमाग में रख लो। ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2, और ये है हमारा -π/2, ठीक है। तो देखो ये किसका किसका प्रिंसिपल रीजन है, साइन का, cos थीटा का और tan थीटा का। और ये किसका किसका प्रिंसिपल रीजन है, साइन थीटा का और tan थीटा का। और यहाँ अगर पाई कर दो, ये किसका प्रिंसिपल रीजन है, cos का। तो cos का फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट होता है, साइन tan का फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट प्रिंसिपल रीजन होता है। तो चलो ये हमारा देख लो दोनों का प्रिंसिपल रीजन है। तो ऑब्वियसली बात है कि y की वैल्यू क्या आएगी, 2 थीटा प्लस 2 थीटा, इट मींस 4 थीटा, इट मींस 4 tan इनवर्स x वैल्यू आ गई हमको। 4 tan इनवर्स इसका मतलब dy बाई dx निकल गया, dy बाई dx कितना होगा, 4/1 प्लस x स्क्वायर आ गया पहला आंसर। चलो अब दूसरा रीजन देखते हैं। दूसरा रीजन क्या दिया है, -1 से 0, -1 लेस देन x लेस देन 0, तो सीधे tan थीटा लिखते हैं, -1 लेस देन tan थीटा लेस देन 0। tan इनवर्स लगा दो तो क्या लिखोगे, -π/4 लेस देन थीटा लेस देन 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन 0। अब देखो tan का तो प्रिंसिपल रीजन यही है, सुन लो ध्यान से। इस केस में ध्यान से सुनना, इतने में
tan इनवर्स tan 2 थीटा की वैल्यू 2 थीटा आएगी, लेकिन cos का तो प्रिंसिपल रीजन है नहीं, cos के लिए हमको बदलना पड़ेगा। चलो cos के लिए इसको चेंज करते हैं। तो cos के लिए हमको क्या चाहिए, 0 से पाई चाहिए। तो 0 से पाई लेने के लिए cos को अब इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे cos के लिए, अब हमको क्या है, -1 से 0। चलो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें दोनों तरफ। तो माइनस से मल्टीप्लाई को तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन -2 थीटा। अब आ गया ना प्रिंसिपल रीजन, cos का भी, cos का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अब cos -2 थीटा cos 2 थीटा देगा। तो इस केस में cos इनवर्स cos -2 थीटा में कितना देगा, सॉरी -2 थीटा अगर लिख दें ये हमें -2 थीटा। अब जरा अब दोनों वैल्यू यहां रखते हैं, ध्यान दो, ये तो दिया 2 थीटा, ये दिया -2 थीटा, ध्यान से देखो। तो y की वैल्यू 2 थीटा एंड -0 आ गया ना, मतलब इसका dy बाई dx भी हमारा 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो तीसरा रीजन, तीसरा क्या है, 1 से इंफिनिटी। चलो अब इसको जरा देखें, 1 लेस देन tan थीटा लेस देन इंफिनिटी, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो गया π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/2। डबल कर दें तो π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई, ठीक है, डबल कर दिया। अब देखो cos का प्रिंसिपल रीजन तो यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, cos में तो यही लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। लेकिन tan का नहीं होता है, तो tan के लिए हमको चेंज करना पड़ेगा। तो tan के लिए जब हम चेंज करेंगे इसको तो क्या कर सकते हैं, जरा देखें, पाई घटा दे पूरे में, तो पाई माइनस कर दो, π/2 माइनस पाई लेस देन 2 थीटा माइनस पाई लेस देन पाई माइनस पाई। देखिए अब जरा बात समझो, cos 2 थीटा माइनस पाई कितना देगा, जरा समझना मेरी बात को, ठीक है ना। cos 2 थीटा माइनस पाई हमें देगा कितना, तो चलो यही देखते हैं। तो 2 थीटा माइनस पाई है, माइनस कॉमन करोगे तो माइनस tan पाई माइनस 2 थीटा आएगा, और tan पाई माइनस 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा, मतलब कितना आ गया, tan 2 थीटा आ गया ना, मतलब सही है, tan के हिसाब से भी सही है, प्रिंसिपल रीजन भी हमको लग रहा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर -π/2 लेस देन 2 थीटा माइनस पाई लेस देन 0 आ गया प्रिंसिपल रीजन। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा कितना देगा हमें, 2 थीटा माइनस पाई देगा, और यहाँ कितना मिला था, 2 थीटा मिला था, देख रहे हो ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो tan वाला हो गया 2 थीटा माइनस पाई, यहाँ हो गया 2 थीटा, दोनों को ऐड कर दो, 4 थीटा माइनस पाई, तो कितना आ गया, 4 tan इनवर्स x माइनस पाई, देख रहे हो ना। तो कितना मिला हमें, 4 tan इनवर्स x माइनस पाई। तो dy बाई dx कितना हो गया हमारा यहाँ, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी तो 0 हो जाए। तो ठीक इसी तरह से हम लोग चाहें तो कोई भी क्वेश्चन आराम से हम लोग कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा ठीक उसी तरह से। इस तरह से हम लोग इनवर्स डिफरेंशिएशन में देख लिए कि क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व होता है। अब थोड़ा एक अलग तरह का क्वेश्चन भी हम लोग देख लें, तो सब में यही सब अरेंजमेंट करना है हमको, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। तो अब अपना इनवर्स अपना रिवाइज करिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी पे, इसी तरह का है वो भी बहुत अलग, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट, IMPLICIT, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये जाने कि इम्प्लिसिट आखिर होता क्या है, पहले तो यही समझना होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन आखिर है क्या, ठीक है ना। तो इम्प्लिसिट को जरा समझा जाए। फंक्शन इम्प्लिसिट की बेसिस पे दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट में मेन डिफरेंस यही है कि व्हेन y कैन बी सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ x, यानी y कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट, ठीक है। एंड इट इज नॉट पॉसिबल, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मान लो हमने लिखा xy प्लस yx इक्वल टू 1, ये क्या देगा 2xy इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2x। इस तरह का जो फंक्शन है दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। y जो है x में सेपरेट हो जाता है, तो y अगर x में सेपरेट हो गया तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। अब वही अगर हम ऐसे लिख दें xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 1, तो अब हम यहां चाहें कि y को इजीली सेपरेट कर लें तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब y कैन नॉट बी रिटन एज, कैन नॉट बी
written in the form of only x। तो y को हम x के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वह कहा जाता है इम्प्लीसिट। अब हमको यहां देखना है आज इम्प्लीसिट का डिफरेंशिएशन, कि जब y x में सेपरेट ना हो पाए तब हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करें, ठीक ना। अभी तक तो हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन सीखे, जितना भी हम पिछले रिवीजन क्लास में भी जो बताए हम लोग वीडियो में, सब में y जो था x के फॉर्म में सेपरेटेड था। लेकिन अब इम्प्लीसिट कहता है कि अगर y और x दोनों मिक्स हो जाए, ठीक है, आपस में, तो उनका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यही एग्जांपल जो लिए थे कि given implicit function x square y plus y square is equal to 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get। तो अब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट, पूरे इक्वेशन को एट ए टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, पहले एक आधा स्टेप हम एक आध क्वेश्चन में पूरा स्टेप लिख देते हैं। ध्यान देखो, x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर x इज इक्वल टू dy dx ऑफ 1, ठीक है। ध्यान से देखो, अब यहाँ क्या है, दो फंक्शन एडिशन के फॉर्मेट में, तो रूल ऑफ एडिशन हमारा अप्लाई होगा। तो क्या लिखोगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स। ये तो हो गया जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का किए, सेकंड को कांस्टेंट, फिर फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेम प्रोसेस यहां लगाएंगे। अब डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर अपॉन x इनटू x प्लस y स्क्वायर इनटू dx बाय dx इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, यहां भी हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल। अब जरा यहां देखो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, फार्मूला पढ़े हो, x टू पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है nx टू पावर n माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का एक्स में जब करोगे तो पावर सामने आएगा, पावर एक कम हो गया, तो कितना हो गया, 2x हो गया, 2x y हो गया प्लस। अब जरा यहां देखो, एक्स स्क्वायर की तो वैसे ही रह जाएगा, dy बाई dx। अब जरा यहां देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या करो, जरा इसको समझो पहले ध्यान से। dy स्क्वायर अपॉन dx है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब y जो है x का फंक्शन है, ठीक है, और y स्क्वायर जो है y का फंक्शन है। तो हम डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, y स्क्वायर का पहले y में करेंगे, फिर y का हम लोग x में करते हैं, इंटू x प्लस y स्क्वायर इंटू, अब dx बाई dx तो जान ही रहे हो 1 होगा हमारा, इक्वल टू 0। तो ये कितना आया, 2xy प्लस x स्क्वायर dy बाई dx प्लस, अब जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x आया है, वैसे ही y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 2 आएगा, सेम उसी प्रोसेस से। तो dy बाई dx इंटू x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जरा हम लोग यहाँ dy बाई dx को सेपरेट करते हैं, तो जहां तक dy बाई dx उसको कॉमन ले लो। तो देखो, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो गया हमारा dy बाई dx इक्वल टू, अब जितने में विदाउट dy बाई dx उनको राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ देखो, अब dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी हमको, तो यहां से इसको ले आके इधर डिवाइड कर देंगे। तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसमें थोड़ा सा कॉमन ले लें, ऊपर क्या कॉमन होगा, माइनस वाई बाई एक्स, नीचे x कॉमन हो गया, तो y प्लस 2x और नीचे आ जाएगा x प्लस 2y। ये हो गया हमारा dy बाई dx। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके डेरिवेटिव में जनरली हमें y भी दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि y तो इसके फॉर्म में सेपरेट है नहीं, तो इसलिए इसके डेरिवेटिव में x भी दिखता है एंड y भी दिखता है हमको। तो इस बात को दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। तो इस तरह का डिफरेंशिएशन हमें बार बार मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब जरा दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे मान लो, अगर हमको क्या है, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसी का डिफरेंशिएशन कोई कह रहा है, डिफरेंशिएट करें, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें क्या लगेगा, चेन रूल पढ़ाया था ना, चेन रूल। तो देखो यहाँ पे साइन ऑफ एक्स वाई है, डिफरेंशिएशन पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे,
अभी तो करना फिलहाल x में है तो x वाला लिख देते हैं। तो चलो यहाँ देखो डी ऑफ साइन एक्स वाई, तो साइन एक्स वाई है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई के। अब एक्स वाई का किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 0। साइन एक्स वाई का कितना होता है, जैसे साइन थीटा का थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा। तो एक्स वाई है तो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ हो गया कॉस एक्स वाई। अब यहाँ देखो, अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो क्या लिखोगे, dx बाई dx इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आई बात समझ में, इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारा 0 दे दिया। तो अब ये देखो कितना मिला हमें, cos एक्स वाई। अब ये तो हमका कोई मतलब है नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, खैर cos एक्स वाई 0 भी होता है लेकिन उतना हमको ध्यान नहीं देना है वैल्यू पे, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये ब्रैकेट में 0 करके हम इसको 0 करें क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये सिंप्लीफाई करें इसको, तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये हमारा फिलहाल आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी हमको इम्प्लिसिट फंक्शन में बनते हैं। अब जरा देखा जाए, मतलब जहां एक्स वाई सेपरेट करने में हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो जहां भी एक्स वाई में सेपरेशन में दिक्कत होगी वहां पे हम लोग इक्वेशन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखा जाए इसी तरह का कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए, x, तो देखो यहाँ पे x अंडर रूट 1 प्लस वाई, वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है x नॉट इक्वल टू वाई, कह रहा है फाइंड dy बाई dx, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लगा, हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने लगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, परेशान करने लगता है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, क्योंकि कंडीशन दिया है ना, तो ये कंडीशन हमको हेल्प करेगा, तो हम इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी से डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट हमें दिया है कि प्रूव दैट कितना लाना है, कि प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब y हमें नहीं दिखना चाहिए रिजल्ट में, ध्यान से देखना। तो हम क्या लिखते हैं, गिवन x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस, पहले तो उसको चेंज किए। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स आएगा। अब जरा इसको एक्सपैंड करें, ब्रैकेट ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब जरा इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, तो अब देखो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये देखो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ क्या कॉमन लोगे, अगर एक्स वाई कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या मिला, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब साथ साथ क्वेश्चन में दिया है कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो सिंस एक्स नॉट इक्वल टू वाई तो दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये ब्रैकेट हमारा नॉट इक्वल टू 0 देगा। जब ये ब्रैकेट नॉट इक्वल टू 0 तो 0 क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, तो क्या मिला हमें, अब यहाँ से देखो हमको y को सेपरेट करना है, ठीक। तो y कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, तो y की वैल्यू हमें कितनी आ गई, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस। ये अब देखो सेपरेट हो गया, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से फंक्शन जो है सेपरेट हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है। तो अब हम इजीली डी बाई बाई एक्स निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्ट करते तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, y सेपरेट नहीं हो पाता, मतलब ये आंसर नहीं आता हमको, ठीक है। जो प्रूफ दैट बोला, ये एकेडमी का क्वेश्चन है और कंपटीशन में पूछ दिया जाता है कभी कभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हम लोग। अब देखो dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, अब जरा देखा है dy बाई dx, तो अब यहाँ पे लगाएंगे कौन सा रूल, कोसेंट रूल। तो 1 प्लस एक्स को कांस्टेंट किए, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये आया माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर,
तो माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा रिजल्ट, देख रहे हो ना। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम चाहे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो इम्प्लिसिट का मतलब ही यही है कि कोई भी फंक्शन अगर एक्स वाई के मिक्स फॉर्मेट में दिया है और उसे कहता है डिफरेंशिएट करने को, तो हम लोग इसी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे दिया है फाइंड dy बाई dx इफ, तो ध्यान से देखो e टू पावर x माइनस वाई इक्वल टू log x बाई y, ठीक है। अब कह रहा है dy बाई dx निकाल दे, ठीक है। dy बाई dx पूछ रहा है, चलो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। तो डिफरेंशिएट करें यहाँ पे, तो चलो चेन रूल लगाते हैं सबसे पहले। डी ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस वाई, और x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के। वही काम इधर भी करें, डी ऑफ लॉग एक्स बाई वाई अपॉन डी ऑफ एक्स बाई वाई, और डी ऑफ एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, dx। ठीक, अब देखिए आगे क्या मिलता है। इसका तो वही हो गया e टू पावर x माइनस वाई, x माइनस वाई का देखो 1 माइनस dy बाई dx हो गया, इक्वल टू log x का जानते ही हो 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x बाई वाई हो गया। x बाई वाई का करोगे तो y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो dy बाई dx अपॉन y स्क्वायर। ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, e टू पावर x माइनस वाई माइनस e टू पावर x माइनस वाई dy बाई dx। अब यहां देखो y स्क्वायर है, ये y ऊपर जाएगा, एक y कैंसिल हो गया, y माइनस एक्स dy बाई dx अपॉन एक्स वाई आ गया। अब एक्स वाई को भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, क्योंकि हमको एक्स dy बाई dx को एक तरफ करना है, ठीक है ना। तो अब dy बाई dx को अगर एक तरफ करना है, कोई और शॉर्टकट टूल है नहीं, तो इसको लगाया जाए, लॉग मान लो ले लें तो भी वही बात होगी, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसी को सिंप्लीफाई, तो एक्स वाई को इधर ले लो, तो एक्स वाई e टू पावर x माइनस वाई माइनस एक्स वाई e टू पावर x माइनस वाई dy बाई dx। अब ये कितना देगा हमें, y माइनस एक्स dy बाई dx। अब यहाँ पे dy बाई dx को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx को जब एक तरफ करेंगे हमें तो कितना मिलेगा, ये जरा देखा है। तो dy बाई dx को एक तरफ करते हैं, तो x dy बाई dx माइनस एक्स वाई ई टू पावर एक्स माइनस वाई dy बाई dx इक्वल टू कर दें y माइनस एक्स वाई ई का पावर एक्स माइनस वाई। अब यहां से देखो x भी कॉमन, 1 माइनस वाई e टू पावर x माइनस वाई dy बाई dx इक्वल टू y कॉमन 1 माइनस एक्स ई टू पावर x माइनस वाई। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, y बाई x 1 माइनस x ई टू पावर x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस y ई टू पावर x माइनस वाई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम चाहे तो आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है हमको, किस पे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पे, ठीक ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक। तो इस चीज को ध्यान देना है हमको।